हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 3.4 एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 3.3 को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें हम देखने वाले हैं, इसमें हमें दो प्रोसेस को एक ही क्वेश्चंस में कवर करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वैल्यू हमारी x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4, जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड सेकेंड हमारी 2x minus 3y is equal to 4 को सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि में क्या होता है कि विलोपन विधि में दोनों को सबसे पहले सिमिलर किया जाता है। उसका एक भी पार्ट अगर सिमिलर है देन हम उसमें वैल्यू को क्या करेंगे, पा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि सबसे इजी होती है। अब देखिए, चलो एक बार इसमें कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन सारे बहुत ही स्मूथली आप उसको कर लेंगे। तो देखिए, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जिसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब मैंने क्यों किया अभी ये बताती हूँ। समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, मैम अब आप घटा क्यों रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। तो क्यों नहीं आ रहा बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन दी थी। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है विलोपन विधि से तो हमें इसे सिमिलर करना था। अब ध्यान से देखो, तो मैंने ये सेकेंड और थर्ड को मैंने सिमिलर कर लिया, हमारे पास एक चीज भी सेम आ गई तो हम उससे दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने समीकरण 3 को रख लिया और उसके बाद हमने समीकरण 2 को रख लिया। कोई भी ऊपर नीचे हो उससे कोई इश्यू नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने से एक तो कैंसिल हो गया, दूसरा हमारे पास एक ही बचा। तो इससे फायदा क्या हुआ हमें कि हमने y की वैल्यू पा ली। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान जो आपके लिए परफेक्ट हो, सुटेबल हो, आप उस पर y का मान रख सकते हो। y का मान समीकरण, अब आपको जो सही लग रहा है आप अपने हिसाब से वो रख लो, मुझे तो एक सबसे इजी लग रही है। तो मैं समीकरण का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आपको इसके लिए इश्यू नहीं होना चाहिए कि मैंने तो ये बनाई है तो मेरे पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, अब इसको मुझे से भूलना है, नहीं। यू हैव 3 इक्वेशन, सो इन विच यू वांट यू कैन। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 6/5 रख सकते हैं। अब क्या होगा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। एक चीज बेटा ध्यान रखना, देखो कि ऐसा होता है कि अब जब ऐसी इक्वेशन देखते हैं तो हम सोचते हैं कि मल्टीप्लाई होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो इट विल गोज रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि x इज इक्वल टू, अब देखो एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 6/5 हो जाएगा, एंड आप इसको कैंसिल करोगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 19/5। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं इसी को प्रतिस्थापन विधि से। एंड प्रतिस्थापन विधि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, बट आपने उसका बस नाम नहीं जान रहे थे। तो क्या है, हमने जो ऑलरेडी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दी थी उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन सेकेंड। हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि हम इसमें x की वैल्यू इधर ही रखते थे और y को इधर कर लेते, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बना लेते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम इधर करते थे तो ये 4 प्लस 3y हो जाता था, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड हो जाता था, ये करते थे हम। फिर क्या करते थे कि समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर, तो अब इसमें क्या होता था कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y/2। अब x की वैल्यू कितनी थी, 5 माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 3y/2। ठीक, अब क्या करते हैं, y को एक साइड कर लेंगे एंड वैल्यूज को एक साइड। तो क्या होगा, इधर माइनस y, एक सेकेंड, ये हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा। इक्वेशन को खोल देंगे तो 2 5 2 10 एंड 2y
इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। अब क्या होगा, 2y को हमने इधर रख दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ये भी y है, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 मिल गया हमको। तो हमारा माइनस कैंसिल हो गया एंड हमें वैल्यू मिल गई y इज इक्वल टू 5/6। अब क्या होगा कि हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि वो सबसे इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमने y की वैल्यू रख दी 5/6, 5 हो गई। एक चीज है कि हमने गलत कर दिया, ये यहाँ पे है तो ये 6/5 बनेगा, 6/5 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 6/5। अब ये एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 6/5 हो जाएगा एंड हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 19/5। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो इक्वेशन y की निकाली थी विलोपन में, सिमिलरली हमें y की इक्वेशन प्रतिस्थापन में भी मिली एंड जो हमने विलोपन में निकाली थी वही प्रतिस्थापन में हमको x की भी वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एंड अब आपके लिए ये बहुत इजी हो गया होगा क्योंकि ये बहुत समझ में आया होगा। और सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन को करते हैं तब आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन दो दी हुई है, अब इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 को एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को, ये 2 ही है सिर्फ, इक्वेशन 2 बना ली। अब ध्यान दें तो हमें समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा, 3 में 2 से, हाँ 1 में 2 से, इसमें 3 से गुणा। अब मैम उसमें तो आपने सिर्फ एक ही में किया था, तो इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों सिमिलर हो जा रहा है सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करने से। बट इसमें हम करेंगे तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो प्राइम नंबर है ये दोनों, तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वो सिमिलर होंगे। ठीक, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तब देखो इसमें हमें क्या करना है, 2 से, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x, सॉरी 6x प्लस 4 2 8y प्लस 10 2 20, जिसे हम इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब इसमें हमें 3 से करना है, तो 3 2 6x माइनस 3 2 6y इज इक्वल टू 6, जिसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब हम साइन चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 14y हो गया, 20 से 6 कैंसिल करने पे 14 हो गया। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1। अब हम y का मान किस में रखेंगे, y का मान जो सबसे इजीएस्ट वो होगी उसमें रख लेते हैं, इसमें सभी इजी हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y, y की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 2। अब 2x 2 प्लस 2 4 हो गया और हमें x की वैल्यू मिल गई 2। ये हमारी हो गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। इसको ऐसा करते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से। अब कैसे होगा ये, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, जिसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, 10 यहाँ है, इसे इधर लाएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई से डिवाइड ले देंगे कर देंगे
तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई, हमने x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली 2 है प्लस 2y/2, हमने इसे इक्वेशन फोर्थ मान ली। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो अब क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू दी है 10 - 4y डिवाइडेड बाय 3 और ये दी है 2 + 2y/2। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, हम प्रीवियस जितनी भी वीडियोस देखे हैं उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। तो 2 + 2y ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 3 × 2 = 6, 6y = 20 - 8y। अब y को एक साइड कर लेते हैं एंड वैल्यूज को एक साइड, तो हमें 14y मिल गया एंड यहाँ पे 14, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 1। अब क्या करेंगे, हम इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तब क्या होगा, 2x - 2y = 2 है, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू मिल गई 1, क्या हो जाएगा, ये 2 है इधर आके 2 + 2 हो जाएगा जो कि 4 बना लेगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो अगर ध्यान दीजिए आप, तो आपको यहाँ पे भी जो x की वैल्यू मिली है विलोपन में भी 2 ही मिली थी हमको एंड y की वैल्यू जो यहाँ 1 है, सिमिलरली हमें यहाँ पे 1 मिली थी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट में भी बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया समझाने का, तो आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो आप उसको फिर से देख सकते हैं वीडियो को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।